शोल्डर, ये लंबाई, CH मतलब चेस्ट, बाद में राइट करना, K से कमर, H से हिप, लिख देती हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। लंबाई, चेस्ट, कमर, हिप, ठीक है। ये आगे का गला, ये पीछे गला, ये बाजू, ये मोहरी। ये समझ आ गया मेजरमेंट। इसके बाद हम कपड़े को बिछाएंगे 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाने के बाद में क्या करेंगे हम, ये लेंगे लंबाई, लंबाई में 3 इंच प्लस करेंगे। इसके बाद में हम 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाएंगे, ये लेंगे लंबाई, लंबाई में करेंगे 3 इंच प्लस। 3 इंच सबके लिए फिक्स है, चाहे मोटा पतला छोटा बड़ा कोई भी हो। तुपाई वाले के लिए, बगैर तुपाई का बना रहे हो तो इसमें 2 इंच प्लस करोगे लंबाई के लिए। फिर यहाँ पे आ जाओ शोल्डर के लिए, तीरा बोलो शोल्डर बोलो, एक ही बात है। बैक नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर को रखते हैं हमेशा, सूट हो ब्लाउज हो कुछ भी हो, फिर वो बैक नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। बैक नेक कितना है 4 इंच, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगता है तीरे का हाफ, तीरा था 14, तो हाफ बना 7 इंच। छोटे गले के अंदर हमेशा तीरे का हाफ लेते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद में हम आ जाएंगे नीचे की तरफ आर्म होल के लिए। आर्म होल बोलेंगे, ये जितना तीरा निकला है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। तीरा निकला हमारा 7 इंच, तो हम लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच लिखेंगे। मुद्दा लिखो, आर्म होल लिखो, एक ही बात है। हिंदी में मुद्दा, इंग्लिश में आर्म होल। 7.5 आर्म होल वाली लाइन को हम करेंगे बाहर की तरफ ऐसे सीधा, ये बन जाती है हमारी चेस्ट लाइन पूरी की पूरी। चेस्ट लाइन के ऊपर ये हमारे एक फॉर्मूला लगता है, चेस्ट डिवाइड 4 प्लस हाफ इंच, ये फॉर्मूला चलेगा हमारा। चेस्ट की हमारी 36 को 4 से भाग करोगे 9 प्लस हाफ इंच 9.5। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे ऐसे, और 9.5 जहाँ पे भी आया उसकी निशान लगा देंगे यहाँ पे। 9.5 लगाने के बाद में, इसके बाद ये जैसे हमने आर्म होल लिया 7.5 इंच का, फिर आ जाओ कमर के ऊपर। कमर की स्टैंडर्ड साइज में 14 से 15 इंच पे होती है कमर। हिप का निशान लगाओगे 20 से 21 इंच पे स्टैंडर्ड साइज में। हम एक स्टैंडर्ड साइज लेके चलेंगे, ना छोटा ना बड़ा। ये कमर और हिप का मेजरमेंट हाइट के अकॉर्डिंग घटेगा और बढ़ेगा। ये होगी हमारी। सबसे पहले लिए हमने लंबाई, जितनी तैयार लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस किया। उसके बाद लिया हमने तीरे का निशान, तीरे का हाफ लिया हमने यहाँ पे। जितना तीरे का निशान आया उसमें आधा इंच प्लस करके हमने आर्म होल का निशान लगा दिया। जहाँ भी आर्म होल की निशान आई वहाँ पे चेस्ट का 4 प्लस हाफ इंच। ऊपर से कमर का निशान था, ये हिप पर लिख देते हैं, कमर हिप, ये घेरा नीचे का। यहाँ पे चेस्ट का 4 प्लस हाफ इंच, कमर पे कमर का 4 प्लस हाफ इंच, हिप के ऊपर हिप का 4 प्लस हाफ इंच। ये सबके लिए फिक्स है सब फार्मूले। कमर है हमारी 32, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8.5 इंच। हिप है 36 से, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9.5 इंच। इन सभी लाइनों को आप मिला दोगे, अब ऐसे करेंगे, ऐसे। नीचे वाले में ये जितना ये आया 9.5, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे हम। आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आया 10 इंच। टेप लोगे और 10 इंच पे निशान लगा दोगे ऐसे, इस लाइन में सीधा कर दोगे। ये मेजरमेंट सबके चेंज हो गए, एक जैसा नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा सभी साइज के अंदर। फिर 2 इंच का ये मार्जिन, 2 का कमर पे, 2
2 का इसके ऊपर, 2 का ये, टोटल 2-2 इंच का ये मार्जिन रहेगा हमारा। आज हम आर्म होल पे, आर्म होल के ऊपर ये 1.5 इंच की गोलाई सभी साइज में फिक्स रहेगी। इस लाइन से और इस लाइन का हाफ कर लो, हाफ करना इजी है। उससे पहले ये करेंगे, ये गले की चौड़ाई रहेगी चेस्ट का 12वां हिस्सा, चेस्ट डिवाइड 12, आधा इंच यहाँ पे हम डाउन करेंगे। इसलिए जितना शोल्डर था हमारा उस शोल्डर में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था, 7 था तो हमने 7.5 रखा, आधा इंच ये हम डाउन कर देंगे, तो 7 ये और 7 ये। फिर इस लाइन का और इस लाइन का हाफ करो, 6 इंच आ गया। ये बोर्ड है, ड्राफ्टिंग छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये 7 था तो ये भी 7 ही बचा। उसके बाद इसकी 1.5 इंच में ये गोलाई कर दो। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। 4 फोल्ड है, चारों ही है, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे चेंज करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ से आधा इंच का निशान लगाएंगे और ये इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये फ्रंट क्या है, ये बैक का है। दोनों ही पार्ट ले दिए हमने, आगे और पीछे का। गले की चौड़ाई ली हमने चेस्ट का 12वां हिस्सा, लेकिन गहराई लेके अपने अकॉर्डिंग। हमारा आगे का गला कितना था, 6 इंच का, तो 6.5 पे आ जाएगा ये। जिसका जितना गला है उसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा। इसलिए शेप हम कोई भी ले सकते जो हमें पसंद है वो। ये फ्रंट नेक हो गया। बैक नेक हमारा 4 है, तो 4 एंड हाफ, 4 इंच 6 इंच ये गला रहेगा। चौड़ाई ये फिक्स है, चेस्ट का 12वां हिस्सा। अगर फॉर्मूले से नहीं चलते हो तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे बगैर फॉर्मूले के। 40 के बाद आप 2.25 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कर दो, वरना 2.5 इंच का रखो। अब आ जाओ स्लीव्स। स्लीव्स के लिए क्या करोगे, 4 फोल्ड में कपड़ा रखोगे। लंबाई जितनी आपकी तैयार लंबाई है उस लंबाई के अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे सभी साइज के लिए। आज छोटी रहे या लंबी रहे 2 ही प्लस करेंगे। तुरपाई वाली के लिए अगर तुरपाई की है तो हम 1.5 इंच काम चल जाएगा। लंबाई प्लस 2 इंच। ये हमारी क्लोज साइड रहेगी, गला हमेशा क्लोज साइड पर ही बनेगा, ये ओपन रहेगा। सेम इसके अंदर ये क्लोज साइड है, ये ओपन साइड है। कपड़े की लंबाई तो पता चल गई हमें, जितनी स्लीव चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पर इस चौड़ाई का कितना, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4th हिस्सा प्लस 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। हेल्दी के लिए भी, पतले के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए। फिर आ जाओ यहाँ से 3 इंच। 3 इंच आने के बाद में हम इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम 2 इंच यहाँ पे इधर अंदर की तरफ आएंगे। ये 2 इंच अंदर की तरफ आने के बाद में जितना आपकी मोरी है, मोरी थी हमारी 10 का हाफ हो गया 5 इंच। 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये लेग सेपर है, इसकी हेल्प से लगाएंगे हम ऐसे। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से मिला दो, मार्जिन वाले को मार्जिन वाले से मिला दो। मिलाने के बाद में हम इसकी शेप दे देंगे। यहाँ पे ये जाओ, इसका सेंटर करो, सेंटर से ये ऐसे मिला दो। हमारा टूल देना टूल है, आजकल काफी इजी हो गया इसकी हेल्प से। इसको रखो ऊपर और यहाँ पे ऐसे, ये एकदम परफेक्ट निशान लग जाती है स्लीव्स के लिए। अब जहाँ पे जिसका सेंटर आया ना वहाँ से हाफ इंच की शेप दे दो, इसी के साथ जाके इसका और इसका सेंटर निकाल के ना हाफ इंच की शेप दे दो। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा बाजू का, ये हमारा फ्रंट रहेगा। फ्रंट को फ्रंट के साथ जोड़ेंगे, बैक को बैक के साथ। फ्रंट में भी हाफ इंच का दिया हमने डाउन, और बाजू के फ्रंट में भी हमने दिया हाफ इंच डाउन। हाफ इंच ये गया, हाफ इंच ये गया। ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हमारी यहाँ पे गड्ढा होता है,
अगर हम यहाँ पे ये शेप नहीं देंगे तो ये इतना एक्स्ट्रा झोल हो जाता है सिर्फ, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट।